2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अब मैदान में है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जसवंत सिंह जी। सर, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। सर, कैसे देखते हैं चुनावी मैदान की तो तैयारियां आ चुकी हैं और जनपद सहारनपुर में प्रथम चरण में चुनाव होना है, कितना कुछ मजबूत मानते हैं सहारनपुर में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो उस 400 पार में सहारनपुर भी शामिल है जी। सहारनपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी नेताओं के मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से बहुत भारी मतों से जीतेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान साहब जीते और कहीं ना कहीं राघव लखन शर्मा को तमाम जो कयास लगाए गए थे दूसरे पायदान पर रहे, तो कुछ ना कुछ आश्वस्त है इस बार। तमाम योजनाएं हैं, एक तरफ मोदी सरकार की तमाम योजनाएं और एक तरफ आप देखते हो गठबंधन लगातार विरोध कर रहा है। इस बार हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। केंद्र की सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया, जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास और देश की सुरक्षा, सभी मोर्चों पर ऐतिहासिक काम हुआ है। इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, और कहा ही नहीं बल्कि उस पर काम भी किया है। इसी देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। 4 करोड़ से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बनाकर देने का काम किया। हर घर के अंदर शौचालय हो। 13 करोड़ से अधिक शौचालय देश के गरीबों को समर्पित किए। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 10 करोड़ परिवारों यानी सीधे सीधे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त देने का काम किया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से कोरोना काल से अब तक 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम किया निःशुल्क। हर घर की रसोई में स्वच्छ ईंधन हो। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निःशुल्क गैस के सिलेंडर देने का काम किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उससे आगे बढ़ करके दिसंबर से पहले और अप्रैल से पहले यानी 2 सिलेंडर जो उज्ज्वला गैस धारक महिलाएं उनको निःशुल्क देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले का एक माहौल था और आज का माहौल जमीन आसमान का अंतर है। गुंडागर्दी पहले चरम पर थी, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था और कई जिले क्राइम राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थे। अखबार खोलते थे या टीवी का चैनल चलता था कोई तो उस पर हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली 24 घंटे महानगरों को देंगे, 20 घंटे जिला केंद्रों को देंगे और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की व्यवस्था को एकदम चुस्त दुरुस्त करने का काम किया। जहाँ तार नहीं थे तार दिए, जहाँ खंबा नहीं था खंबा दिया, जहाँ छोटा ट्रांसफर था बड़ा ट्रांसफार्मर दिया, बिजली के छोटे घर को बड़ा बिजली घर देने का काम किया। और साथ साथ एक बड़ी समस्या थी ट्रांसफार्मर फूकने की। जब ट्रांसफार्मर फूकता था तो ट्रांसफार्मर फूकने को बदलने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों में सपा बसपा की सरकारों में महीनों लगता था। सरकार का आदेश कि अगर ट्रांसफार्मर फूकता है ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदला जाएगा, बिजली के कर्मचारी ट्रांसफार्मर को लेकर आएंगे, ट्रांसफार्मर को लेकर लगाएंगे। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर चलने के सड़कें नहीं थी, सड़क गड्ढे में, गड्ढा सड़क में है। इसका भी ये भी एक मुहावरा था उत्तर प्रदेश के अंदर। आज जिधर जाओ चलने की अच्छी सड़कें। अपने सहारनपुर जिले की बात करता हूँ तो सहारनपुर में ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो वाया शामली दिल्ली बनकर तैयार हो चुका है। अब ये ग्रीन एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से चलकर देहरादून जाएगा और सहारनपुर भी उस पर कवर होगा, तो उस पर काम चल रहा है। लगभग 50% काम उसका हो चुका है। सहारनपुर का बाईपास, फिर मिनी बाईपास जैसी अच्छी व्यवस्था यानी यातायात को सुगम करने के लिए सहारनपुर जिले में भी, और सहारनपुर जिले में भी किसान सम्मान निधि के लगभग लाखों काश्तकारों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया, गरीबों को आवास दिया गया। कोई जिला, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के अंदर 4 जातियां हैं जी, गरीब, महिला, किसान और नौजवान। इनके उत्थान से देश का उत्थान होगा और चारों पे काम किया जा रहा है। मंत्री लगातार किसान आप देखते होंगे धरना प्रदर्शन करता है, 13 महीने लंबा धरना प्रदर्शन चला और आज भी वो एमएसपी की मांगों को लेकर आपने देखा तमाम हिंसा भी हुई, तमाम किसानों की शहादत भी हुई। और एक तरफ अगर युवा की बात कर लेता है, युवा बेरोजगार है, जब भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम विपक्ष ऐसे लगातार सवाल पूछता है। देखिए, जहाँ तक मामला किसानों का है, मैं भी किसान हूँ और मैं ऐसा किसान हूँ अपने हाथ से खेती भी करता हूँ, इसलिए किसान की पीड़ा मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। जो किसान आंदोलन करने वाले लोग हैं वो किसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री
आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी को हम दोगुना करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा सोइल हेल्थ कार्ड, देश के प्रत्येक किसान को सोइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया गया। यानी किसान की जमीन का स्वभाव कैसा है, किस प्रकार की उसमें किस पोषक तत्व की कमी है, क्या पोषक तत्व उसको चाहिए, किसान के लिए अच्छे खाद, बीज, बिजली, पानी की व्यवस्था, ये सब करने का काम किया गया। जहाँ तक उसकी फसल का है, उसकी फसल का उचित दाम मिले और बिकने के बाद, बिक्री होने के तुरंत बाद उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर, पैसा ट्रांसफर होगा, व्यवस्था करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना बेल्ट है हमारी, गन्ना बेल्ट में आपका ध्यान होगा, जब सपा बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उत्तर प्रदेश की 3 दर्जन फैक्ट्री वो औने पौने दाम में नीलाम कर दी गई थी। और सहारनपुर जिले के अंदर ही 3 गन्ना फैक्ट्री बंद थी, दया शुगर, टोडरपुर शाकुंभरी शुगर मिल और बिड़वी, ये 3 मिल बंद थी। हमारे कार्यकाल में यानी 7 वर्षों के अंदर ये तीनों फैक्ट्रियां संचालित है। उत्तर प्रदेश की जो बंद फैक्ट्री थी उनको चलाने का काम किया गया। गन्ना किसानों को भी ठीक से उनका गन्ने का भुगतान हो। आज हमारा चाहे 1-2 फैक्ट्री को छोड़ करके बाकी सबका 14 दिन भुगतान भी हो रहा है। देखिए मंत्री जी, चीनी मिलें शुरू हुई, ये मानते हैं, विपक्ष भी इन चीजों को मानता है, मगर बकाया भुगतान पर अब तक कुछ वो तस्वीरें नहीं बदल पाई जो भुगतान को लेकर लगातार शिकायतें आती हैं। पूरी तस्वीर बदली हुई है। हमारा जो फैक्ट्रियां हैं, लिमिटेड फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रियां यहाँ से करी है, उनका पेमेंट लगभग ठीक है। जो हमारा मिल है टोडरपुर, वो इसी बार संचालित हुआ, उसका पेमेंट एकदम टनाटन है। देवन फैक्ट्री का 14वें दिन भुगतान हो रहा है। एक समस्या थोड़ी बहुत है बजाज की, उसका भी सुधारने का प्रयास किया गया और उसका भी सुधार है। कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहां तक खाद की बात है, पहले यूरिया का मतलब नाइट्रोजन यूरिया पहले केमिकल फैक्ट्री में प्रयोग होता था, उसको नीम कोटेड किया गया। और लिक्विड यूरिया यानी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, आप 1 लीटर के पैक में और 6 बीघे में आप छिड़काव कर सकते हो। किसानों को सुविधा देने का काम किया गया। ये किसान सम्मान निधि उन किसानों को जो गरीब किसान है, अपनी फसल का समय पर उसमें लागत नहीं लगा सकते, तो 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। जब फसल का समय आएगा तो 2,000 रुपये उसको मिलेंगे। बीज डालना होगा, उसे खाद डालना होगा तो 2,000 रुपये में छोटा किसान कर सकता है। सभी किसानों को देने का काम किया गया। किसानों को ऋण व्यवस्था, एक समय था, अपने जरा आप भी अपने माँ बाप को पूछना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इस किसान की क्या हालत थी। एक कवि ने लिखा था उस पर कि स्वानों को मिलता दूध यहाँ, भूखे बालक बुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लजा बसन बेच जब ब्याज चुकाने जाते हैं, मालिक तब तेल फुरेलों पर पानी सा दर बहाते हैं। ये हालत थी किसान की। देखिए मंत्री जी, किसान परिवार से आते हैं, आपकी बात रोक मेरी बात, आज क्या है, आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ती दरों पर ऋण 4% पे, अगर आप 3 लाख का ऋण लेंगे तो आपको 4% समय पर भुगतान करोगे, 4% पर आपको ब्याज मिल रहा, 4% साल में। और साहूकारों का जो ब्याज का था 5% पे था, लोगों घर बिकते थे, गिरवी रखे जाते थे और वो वापस नहीं होते थे। ये हालत थी, उससे निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया। एक बात कही थी आपकी सरकार, जब सरकार बनी कि बिजली के बिल माफ होंगे और किसानों के कर्ज भी माफ होंगे। अभी हाल ही में गागालेडी थाने का एक मामला हुआ है, किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर चुका, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोई इस प्रकार घटना मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, रसूलपुर गाँव पड़ता है गागालेडी थाना। मैं आपको बता दूं, किसानों की बिजली का जो ट्यूबवेल की बिजली है उसको निःशुल्क कर दिया गया है 1 अप्रैल, मगर अभी सुचारू रूप से व्यवस्था चालू व्यवस्था कर दी गई है। हाँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजली का कर्मचारी किसी किसान को परेशान नहीं करेगा। सरकार के सख्त निर्देश हैं और उसमें बजट में व्यवस्था कर दी गई है, किसी भी किसान से कोई भी वसूली नहीं होगी। लगातार किसानों के आरोप हमारे चैनल पर आते हैं, शिकायतें भी आती हैं कि सरकार जो व्यवस्था करी कि रात को पहले किसानों को खेतों पर जाते डर लगता था, और वो डर का माहौल तो खत्म हो चुका है, मगर अब अफसरों से डर लगता है, बिजली कर्मचारियों से डर लगता है। किसी से डर नहीं लगता अब, बिल्कुल सही काम करने वाले को किसी को कभी डर नहीं लगता। जो गलत काम करेगा उसको हमेशा डर लगेगा इस सरकार में। कोई भी किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी किसान को परेशान किया नहीं जा सकता, क्योंकि बिजली का बिल सरकार ने माफ कर दिया है। ऐसी कौन सी योजना रहेंगी तमाम जनता के बीच जाकर आप भी वोट मांगने जाएंगे? सहारनपुर की बात कर लेता हूँ, खासतौर से जनपद सहारनपुर के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर। जनपद सहारनपुर विकास के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से एटीएस सेंटर, यहाँ के रोड बिल्कुल सारी सड़कें एकदम चकाचक हैं, कहीं कोई गड्ढा सड़क में आपको दिखाई नहीं देगा। तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी मैं बात करूंगा कि
इस उत्तर प्रदेश के अंदर CSC PSC पे डॉक्टर नहीं होता था, डॉक्टर होता था, दवाई नहीं होती थी। आज डॉक्टर भी है, दवाई भी है, और वहां जांच करने के लिए लैब भी उनकी सुचारू रूप से चल रही है। और हर जिले, हर प्राइमरी शिक्षा की बात करूं तो प्रदेश के 1,35,000 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया। और वैसे नहीं किया गया, हमने कायाकल्प कर दिया, 19 पैरामीटर के आधार पर। बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक हो, बच्चों बिजली का पंखा चले, बिजली का बल्ब जले, वहाँ बच्चियों का टॉयलेट अलग हो, बच्चों का टॉयलेट अलग हो, रसोई में खाना बने और ठीक प्रकार से वितरित हो। यानी 19 पैरामीटर के आधार पर प्राइमरी शिक्षा को बेहतर किया गया। फिर माध्यमिक शिक्षा हो चाहे फिर उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज। सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज पहले से संचालित है। प्रदेश में जहाँ 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 65 मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से आगे बढ़ा, देश हर दृष्टि से आगे बढ़ा, और आज वो ताकत है। उसी ताकत, आप लोगों की ताकत, यानी जनता ने जो आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया था, वही ताकत है। आतंकवादियों को दूसरे देश के अंदर भी ठोकने की ताकत आज हमारे पास है। एक सवाल लगातार जनता कर रही है, जनपद सहारनपुर बीजेपी का डर है कि इमरान मसूद साहब को गठबंधन से नामित न कर दिया जाए, इसमें प्रत्याशी को लिस्ट जारी करने में विलंब कर रही है। केवल सहारनपुर ही नहीं, देश में लगभग 150 जी, और उत्तर प्रदेश में ही लगभग 25 सीटों पर निर्णय होना है। तो उसमें सहारनपुर किसी से कोई चिंतित नहीं है। नंबर 1 लोकसभा आती है उत्तर प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश की निगाह यूपी के नंबर 1 लोकसभा पर टिक लगाकर बैठी है। देखिए, हमारी निगाह नंबर 1 से लेकर के 80वीं लोकसभा तक है। सभी लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतनी है भारतीय जनता पार्टी को, और एक सीट नहीं बची है। केवल एक सीट की बात करो, उत्तर प्रदेश के अंदर आज 25 सीट घोषित होनी है। तो सबका निर्णय पार्टी करेगी। किसी का कोई डर भय कोई मतलब नहीं है। जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेतृत्व का मार्गदर्शन में ये उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री जसवंत सैनी, जिन्होंने 2024 पर की सियासत पर हो रही बाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय देना।